नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, जो अपना जीके एंड जीएस का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी को शुरू किया था और दोस्तों यहाँ हमने राजस्थान के अपोहा तंत्र को देखा था। आज अपने इसके अंतिम चरण में हैं और आज अपने इसकी राजस्थान के अपोहा तंत्र की लास्ट क्लास है, जिसमें हम बनास नदी तंत्र के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो सच में अगर आपके लिए लाभदायक साबित हो रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट ही मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और इसी से हम समझ पाते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। यदि कोई सुझाव हो तो भी आप बता सकते हैं। क्लासेज आपके लिए है तो उसमें परिवर्तन आपके अनुसार किया जा सकता है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों ये जो हमारा सिलेबस था, जिसमें हमारा पहला पॉइंट ही ज्योग्राफी थी राजस्थान की। यहाँ पर हमने लोकेशन को देख लिया था, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर, क्लाइमेट को देख लिया था, ड्रेनेज को अपने पढ़ रहे थे। इसके बाद में कोई ऐसा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बाकी तो सारे फैक्चुअल हैं जिसे अपने आसानी से पूरा कर लेंगे। उसके बाद में अपना हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक रह जाते हैं, उन्हें भी अच्छे से अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के अपोहा तंत्र की। ये इसका 5वां भाग है और राजस्थान का जो अपोहा तंत्र था उसे हमने 3 भागों में बांटा था, अंतःप्रवाही नदियों के रूप में, अरब सागरीय नदियों के रूप में और बंगाल की खाड़ी की नदियों के रूप में। तो यहाँ पर हमने अंतःप्रवाही नदियों को डिस्कस कर लिया था, अरब सागर की नदियाँ देख ली थी। बनास के अंदर जो 2 हमारी मुख्य नदी तंत्र थे, एक तो चंबल था और एक था बनास। चंबल हम पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम बनास को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों बात करते हैं बनास नदी तंत्र के विषय में। और सबसे पहले हम इसके थोड़े से डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ये नदी निकलती कहाँ से है? खमनोर से निकलती है। उससे भी पहले आपको याद करना है कि ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। खमनोर से ये निकलती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पर इसमें अन्य नदियाँ जैसे कि बेड़च नदी है, ये इसमें आकर के मिल जाती है। बेड़च नदी का जो उद्गम है, बेड़च इसकी सहायक नदी है, गोगुंदा उदयपुर से होता है और उदय सागर तक जो इसका नाम है अलग है। उसके बाद में जो इसका नाम है बेड़च नदी कहलाता है दोस्तों। आयड नदी है उससे पहले और फिर उसके बाद में हम इसे बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। इसी बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी, जो जावर एमपी से निकलती है, निम्बाहेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये आकर के उसके बाद में देखिएगा किस में मिल जाती है? गंभीरी में। जो गंभीरी नदी है वो बेड़च नदी में मिल जाती है। उसके बाद में देखिए चित्तौड़ से निकलने वाली नदी है मैनाल। तो ये मैनाल भी आकर के बिगोद नामक स्थान पर देखिए त्रिवेणी संगम ये यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आकर के बनास नदी में देखिए मिल जाती है दोस्तों। तो ये नंदसमंद बांध भी इसी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर एक और देखिएगा मुख्य नदी है कोठारी नदी, जो दिवेर से निकलती है और उसके बाद में कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध और फिर आकर के ये भी किस में मिल जाती है? ये भी जो हमारी बनास नदी है उसी में मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और नदी आप खारी नदी देख सकते हैं, बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती है और फिर ये देखिएगा ये भी आकर के कहाँ पर मिलती है? ये भी जो है बनास नदी में ही मिलती है दोस्तों। इस पर एक बिसलपुर नामक बांध भी बना हुआ है। मानसी नदी है, शाहपुरा भीलवाड़ा में आकर के यहाँ पर ये भी मिल जाती है। और इसी तरह से एक और नदी है, अचरोल से निकलने वाली नदी है। और एक नदी देखिएगा यहाँ पर ये जयपुर चाकसू से निकल रही है, मोरेल नदी, और ये यहाँ पर देखिएगा आकर के ये भी किस में मिल रही है? बनास नदी में मिल रही है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से आगे अपने पास में राजसमंद आ गया, चित्तौड़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, टोंक आ गया, अजमेर आ गया। ये सारे इसके अपोहा तंत्र में अपने शामिल मान करके चलते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको भी एक समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को फिर से देखना। ये इस डायग्राम को आप अपने हाथ से बना करके याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा दोस्तों। फिर हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों बनास नदी में सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनास नदी का अन्य नाम क्या है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका।
हम इसे वशिष्ठी नदी के नाम से जानते हैं, हम इसे वर्णाशा भी कहते हैं, हम इसे वन की आशा भी कहते हैं। दोस्तों ये सारे नाम किसके हैं? बनास की नदी के हैं। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो यही है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी मैं इसलिए कह रहा हूँ पूर्ण बहाव की दृष्टि से, यानी जो केवल राजस्थान में ही बहती है ना। तो चंबल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसका उद्गम और विलय दोनों ही राजस्थान में नहीं होता है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? राजस्थान की बनास नदी। ये सारे फैक्ट हैं, हमें याद करना होगा। इसकी जो लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। अब आपसे पूछा जाए इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो उसका जो उद्गम है राजसमंद में कुंभलगढ़ के समीप खमनोर या जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाए बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बनास नदी का जो उद्गम है खमनोर या जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ जो कुंभलगढ़ के पास स्थित है राजसमंद में होता है। दोस्तों राजसमंद की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद ये देखिएगा उदयपुर चित्तौड़ से होते हुए भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। चित्तौड़ देखिएगा राजसमंद से आई उदयपुर, फिर चित्तौड़ और फिर कहाँ प्रवेश करती है? भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। और यहाँ मांडलगढ़, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के समीप नंदराय नामक गांव में कोठारी नदी बनास में आकर के मिल जाती है। कहाँ पर आकर के मिल गई दोस्तों? मांडलगढ़ के समीप नंदराय नामक जो स्थान है, गांव है, वहाँ पर कोठारी नदी जो है वो आकर के बनास में मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए नंदराय जो है वो कहाँ है? मांडलगढ़ के समीप है। इसमें कौन सी नदी आती है? कोठारी नदी आती है जो बनास में आकर के मिल जाती है। यहाँ कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। फिर याद रखिएगा बिंगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मैनाल और बेड़च नदी मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अभी हमने इसको मैप के माध्यम से भी देखा था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी? बिंगोद नामक स्थान है जिसमें मैनाल और बेड़च नदी जो आकर के मिल जाती है। इस तरह से हमने देखा था, ये बेड़च थी, बेड़च और एक मैनाल आकर के मिलती है। कौन से स्थान पर? बिंगोद नामक स्थान पर ये इसका एक त्रिवेणी संगम बनता है। फिर उसके बाद में देखिएगा टोंक में देवली तहसील के राजमहल गांव के नज़दीक बिसलपुर नामक स्थान पर यहाँ खारी और डाई नदी जो आकर के बनास में मिल जाती है। बिसलपुर के समीप कौन सी नदी आकर के मिलती है? खारी और डाई नदी। खारी और डाई नदी जो है आकर के बनास में मिलती है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। दोस्तों कौन सा संगम बना हुआ है? त्रिवेणी संगम यहाँ पर बना हुआ है। इसी संगम पर देखिएगा बिसलपुर बांध भी बना हुआ है। जहाँ जो त्रिवेणी संगम बनता है वहीं पर हम अपने बिसलपुर बांध भी देखते हैं। कनक सागर बांध जो है वो बूंदी में बना हुआ है बनास नदी पर। कनक सागर याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाए कनक सागर कहाँ है? कनक सागर बूंदी में है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर बना हुआ बांध है। यहाँ से फिर ये नदी जो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर में जा कर के चंबल में मिल जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन से जिलों में बहती है पूछा जा सकता है। सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील, कौन सी तहसील? खंडार तहसील के बड़वास गांव के पास रामेश्वरम धाम में सीप नदी के साथ ये त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? सीप नदी के साथ ये एक त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनाती है। ये आपको याद रखना है। और बनास का सर्वाधिक प्रवाह अगर आपसे पूछा जाए, बनास का जो सर्वाधिक प्रवाह कहाँ है? टोंक में है। और याद रखिएगा टोंक और अजमेर में इसका जो प्रवाह है वो सर्पिलाकार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो आपसे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिएगा। देवली के समीप राजमहल गांव के नज़दीक बिसलपुर नामक स्थान पर खारी और डाई आकर के मिलती है, यहाँ त्रिवेणी संगम है। इसी के पास में बिसलपुर बांध बना हुआ है। कनक सागर बांध जो है वो बूंदी में है। रामेश्वरम धाम के अंदर जाकर के ये त्रिवेणी सीप नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हैं और चंबल में विलीन हो जाती है। बनास का जो सर्वाधिक प्रवाह है वो टोंक में है। टोंक और अजमेर में इसका प्रवाह जो कैसा हो जाता है? सर्पिलाकार हो जाता है, ये याद रखिएगा। टोंक शहर कहाँ है? बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की जो सहायक नदियाँ हैं बेड़च है, गंभीरी है, मानसी है, मैनाल है, मोरेल है, कोठारी है, खारी है, डाई है।
ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद करने, वरना तो क्यों करते अपने ना। तो बेड़च, गंभीरी, मानसी, मेनाल, मोरेल, कोठारी, इन सब के बारे में भी अपने आगे अध्ययन करने वाले हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से इस चीज़ को देख सकते हैं, दिवेर है और खारी और डाई नदी, ये आपकी डाई रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके खमनोर से निकल रही है, कौन सी नदी, बनास नदी। बिंगोद के अंदर एक संगम बनाया इसने, बिंगोद के अंदर इसने संगम बनाया, जहाँ पर बेड़च और मेनाल आकर के मिलती है। बिसलपुर के पास में ये आप देख रहे हैं खारी और डाई आकर के मिलती है, जहाँ पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। मानसी भी इसकी सहायक नदी है। फिर यहाँ पर ये देखिएगा मोरेल नदी आकर के मिल रही है। इन सभी को अपने आगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जाकर के ये रामेश्वरम धाम के अंदर जो है जाकर के यहाँ पर मिल जाती है, सीप नदी के साथ में हमने कहा था संगम बनाते हुए ये यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है सीप नदी के साथ में। आगे हम बात करते हैं बनास की सहायक नदियों के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेड़च या आयड़ नदी के विषय में। तो बेड़च या फिर आयड़ नदी किसकी सहायक नदी है प्यारे दोस्तों? ये बनास की सहायक नदी है, सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे ज़रूरी बात, ये आयड़ के नाम से गोगुंदा से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? पहला क्वेश्चन आपका, आयड़ नदी या बेड़च नदी गोगुंदा से निकलती है, लेकिन किस नाम से निकलती है? आयड़ नाम से निकलती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रारंभ में इसका नाम क्या है? आयड़ है। गोगुंदा से जब ये निकलती है तो हम इसे आयड़ कहते हैं। उदयपुर जो है वो आयड़ नदी के किनारे है। उदयपुर शहर जो है वो आयड़ नदी के किनारे है। और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम जो है क्या हो जाता है? बेड़च। आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, ये हमारा मान लीजिए रह गया गोगुंदा, गोगुंदा से निकली आयड़, आयड़ और आई उदयपुर में। उदयपुर जो शहर है वो इसी के किनारे है। और फिर हम झील की बात करें, झील है उदय सागर। उदय सागर झील से निकलने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील से निकलने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। यहाँ से ये चित्तौड़गढ़ में बहती है और चित्तौड़ में गंभीरी नदी आकर के बेड़च में मिल जाती है। चित्तौड़ में कौन सी नदी मिल जाती है? गंभीरी नदी आकर के बेड़च में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जो है वो बेड़च व गंभीरी के संगम पर बना हुआ है। तो आयड़ नदी के किनारे एक तो हमने उदयपुर शहर देखा, एक हमने देखा चित्तौड़ जो कि बेड़च और गंभीर के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ये जो नदी है वो भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील के पास बिंगोद में आकर बनास में मिल जाती है। कहाँ पर आकर के मिल गई? बिंगोद नामक जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर आकर के मिल जाती है। ये देखिएगा, ये रही आपकी कौन सी नदी? बेड़च नदी। कहाँ से निकल रही है? गोगुंदा से निकल रही है। उदय सागर तक, यहाँ तक जो इसका नाम है ये क्या कहला रही है? आयड़ नदी है। इस उदय सागर के बाद में ये नदी क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। ये गंभीरी नदी आकर के इसमें देखिएगा मिल रही है। और फिर ये बिंगोद के अंदर जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद में देखिएगा ये इसकी सहायक नदी रहेगी हमारी गंभीरी। इसके विषय में बात कर लेते हैं, गंभीरी नदी के विषय में। ये बेड़च की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं किसकी सहायक नदी है? ये आपकी बेड़च रही और ये बेड़च की ही एक सहायक नदी है दोस्तों। इसका उद्गम एमपी के रतलाम जिले की जावद गांव से होता है। ये थोड़ी सी अलग होगी ना, क्योंकि एमपी से आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ समस्या है वहाँ प्रश्न है, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ कोई प्रश्न नहीं है। जो चीज़ आपको आसानी से याद हो रही हो वहाँ से प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं। जो चीज़ आपको मुश्किल लगे, दिक्कत दे, तो पेपर वाले को भी तो पता है ना कि कहाँ से हमें प्रश्न पूछने हैं, है ना। राजस्थान में निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़ के नज़दीक ये आकर के बेड़च में मिल जाती हैं। ये देखिएगा, ये रही आपकी जावर, एमपी से ये देखिएगा निकलती है जावर गांव या जावद, जो भी आए ऑप्शन में, रतलाम जिले से। निम्बाहेड़ा से ये चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़ के निकट आकर के ये बेड़च में मिल जाती है। चित्तौड़ के पास में आकर के ये बेड़च में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं मानसी नदी की। तो मानसी नदी का उद्गम जो है अजमेर की सिलोरा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? मानसी नदी का उद्गम अजमेर की सिलोरा
जो स्थान है वहाँ की पहाड़ियों से होता है और फिर ये टोंक में बहती हुई गहलोद नामक स्थान पर आकर के बनास में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? गहलोद नामक स्थान पर आकर के ये बनास के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? मानसी नदी की बात कर रही हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैनाल को अच्छे से याद करिएगा। मैनाल भी बनास की ही सहायक नदी है जिसका उद्गम चित्तौड़ के बेगू से होता है। बेगू किसान आंदोलन आपको याद होगा अच्छे से। भीलवाड़ा में प्रवेश जब ये करती है तो इसके ऊपर एक मैनाल जलप्रपात बनता है। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर बना हुआ है। भीलवाड़ा में जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये एक देखिए मैनाल जलप्रपात बनाती है और मैनाल नदी का उद्गम जो है वो चित्तौड़ के बेंगू से होता है। अंत में ये भीलवाड़ा के बिंगोद में बनास, बेड़च और मैनाल का जो त्रिवेणी संगम है ये बनता है। ये आप देख सकते हैं ना, ये रही मैनाल। चित्तौड़ के बेगू से ये निकलती है मैनाल, आई ये देखिएगा, और आकर के किस में मिल गई? बिंगोद नामक स्थान पर ये मिल जाती है और यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बन गया? त्रिवेणी संगम। जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं उसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं मोरेल नदी के विषय में। ये भी बनास की ही एक सहायक नदी है। मोरेल नदी भी बनास की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम जयपुर के चाकसू तहसील के दुणी गांव से होता है। यहाँ से निकल करके ये सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के पास बनास में मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? जयपुर से हुआ। और फिर देखिएगा सवाई माधोपुर, कहाँ? सवाई माधोपुर में आकर के ये बनास में मिल जाती है। मोरेल की सहायक नदी ढूंढ का उद्गम, मोरेल की एक सहायक नदी भी है ढूंढ, जिसका उद्गम अचरोल की पहाड़ियों से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दौसा में बहते हुए ये लालसोट के पास मोरेल में मिल जाती है। यहाँ आप डायग्राम में इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। तो देखिएगा कहाँ है आपकी नदी, ये रही चाकसू से। देखिएगा ये नदी निकल रही है। कौन सी नदी की बात करें? देखिए मोरेल नदी। मोरेल नदी कहाँ से निकल रही है? जयपुर के चाकसू से निकल रही है, दुणी गांव से निकल रही है। फिर ये इस तरह से बहती हुई आकर के देखिएगा किस में मिलती है? ये बनास में मिल जाती है। अब यहाँ पर एक और इसकी सहायक नदी ये रहेगी ढूंढ नदी। कौन सी रहेगी? ढूंढ नदी है। ढूंढ नदी कौन सी है? ढूंढ नदी अचरोल की पहाड़ियों से ये निकलती है। कौन सी नदी से? अचरोल से। और ये आकर के यहाँ पर लालसोट दौसा का जो स्थान है वहाँ पर आकर के मोरेल के अंदर मिल जाती है। किस में मिल गई? ये मोरेल के अंदर मिल जाती है दोस्तों। और फिर ये जो नदी है ये देखिएगा, ये यहाँ पर आकर के सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर की कौन सी तहसील है? खंडार। खंडार तहसील में आकर के ये यहाँ पर मिल जाती है। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको ताकि समझ में आ जाए। देखिएगा क्या कहा हमने, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? मोरेल नदी की बात कर रहे हैं। कहाँ से निकल रही है? कौन सी नदी है? ये मोरेल नदी है। जयपुर चाकसू दुणी गांव से निकल रही है। और कहाँ पर मिल रही है? ये सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में। कौन सी तहसील में? खंडार तहसील में आकर के बनास में मिल रही है। इसकी एक सहायक नदी है अचरोल से निकल रही है जिसका नाम क्या है? ढूंढ नदी है। ढूंढ जो है यहाँ से निकलती है और लालसोट दौसा के अंदर आकर के मोरेल में मिल जाती है। और फिर ये नदी यहाँ पर आकर के देखिएगा किस में मिल रही है? जो है सवाई माधोपुर में आकर के बनास के अंदर मिल रही है। तो इस प्रकार से बनास की सहायक नदी हो गई मोरेल, मोरेल की सहायक नदी हो गई ढूंढ। फिर हम बात कर लेते हैं कोठारी नदी की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। ये बनास की सहायक नदी है दोस्तों, बनास की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से हो रहा है? दिवेर की पहाड़ियों से होता है। भीलवाड़ा में बहने के बाद मांडलगढ़ के नंदराय नामक स्थान पर ये बनास में मिल जाती है। कहाँ पर आकर के? मांडलगढ़ के नंदराय नामक स्थान पर आकर के ये बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी पर ही भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है दोस्तों। तो देखिएगा ये रही दिवेर। दिवेर से कौन सी नदी निकल रही है? कोठारी नदी निकल रही है। दिवेर से निकली कोठारी नदी, इसके ऊपर बांध बना हुआ है मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ है। फिर ये आकर के देखिएगा किस में मिल रही है? बनास नदी में मिल रही है। कहाँ पर? मांडलगढ़ स्थान कौन सा है? ये जो स्थान है कौन सा रहेगा? मांडलगढ़ और मांडलगढ़ के नंदराय
कौन से स्थान पर? नंदराय नामक स्थान पर पे आकर के ये कहाँ पे मिल रही है? बनास नदी में मिल जाती हैं। देखिएगा एक बार फिर से, कहाँ से निकल रही है? दिवेर से निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? कोठारी नदी। किस में मिल रही है? बनास नदी में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? मांडलगढ़ के नंदराय नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? नंदराय नामक स्थान पर। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं खारी नदी के विषय में। खारी नदी बनास की ही एक सहायक नदी है दोस्तों, और इस नदी का जो उद्गम होता है राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से? बिजराल की पहाड़ियों से होता है। भीलवाड़ा के आसींद शहर के किनारे से बहते हुए अजमेर के बाद टोंक में आकर के देवली तहसील के राजमहल गांव में ये बनास में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है ये? बनास की सहायक नदी है। बनास में कहाँ मिल रही है? सबसे पहली बात तो कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, याद हमें रखना है, बिजराल की पहाड़ियों से। मिल किस में रही है? बनास में मिल रही है। कहाँ पर आकर के मिल रही है? देवली। देवली का राजमहल गांव है, राजमहल गांव। देवली कहाँ है? टोंक में है। कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में है। यहाँ पर बिसलपुर बांध भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? देखिएगा, खारी नदी की बात कर रहे हैं। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? खारी नदी की। तो ये रही खारी नदी। राजसमंद बिजराल से कौन सी नदी निकली प्यारे दोस्तों? खारी नदी निकली, और ये इस तरह से बहती हुई आकर के देवली टोंक के पास में, जहाँ पर बिसलपुर इसी के नज़दीक बना हुआ है, देवली टोंक के अंदर आकर के ये किस में मिल जाती है? ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर बिसलपुर बांध बना हुआ है, बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। इसमें ये देखिएगा मानसी नदी जो आकर के इसमें मिल रही है, ये मानसी नदी है। एक डाई नदी है इधर। इसका उद्गम अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। अजमेर और टोंक में बहते हुए टोंक जिले की तहसील के राजमहल गांव के नज़दीक ये बनास में आकर के मिल जाती है। तो बिसलपुर बांध के समीप ही बनास, डाई और खारी का जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है, पिछले मैप के अंदर हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। गंभीर नदी, एक और नदी के विषय में बात कर लेते हैं अपने। गंभीर नदी यमुना की ही ये सहायक नदी है, और ये देखिएगा बनास से अपने बाहर निकल चुकी हैं, अलग नदी है ये, यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम करौली जिले के नादोती गांव से ये निकलती है। कैला देवी के मंदिर के पीछे से होकर सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आकर के यमुना में मिल जाती है। गंभीरी नहीं है, कौन सी नदी है? गंभीर नदी है, ये अलग नदी है, जिसका उद्गम जो है करौली जिले के नादोती गांव से होता है। करौली के मंदिर के पीछे से होती हुई कहाँ कहाँ बह रही है? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में बहने के बाद वो यूपी के अंदर मैनपुरी में जाकर के यमुना के अंदर ये मिल जाती है दोस्तों। राज्य का सबसे बड़ा बांध जो है पांचना बांध है, जो करौली में ही बना हुआ है। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अजान बांध है, जो गंभीर के किनारे बना हुआ है। इसकी सहायक नदी है पार्वती द्वितीय। इसकी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती द्वितीय, जो करौली के सपोटरा से निकलती है और धौलपुर में आकर के गंभीर में मिल जाया करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी नदियाँ, और सारी नदियों का अपोहा तंत्र अपना पूरा हो चुका है। सभी नदियाँ हमने अच्छे से डिस्कस की है। यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका शेष नहीं रहता है। बहुत अच्छे से हमने मेहनत की है और बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके लिए लाभदायक साबित होगी, आपकी परीक्षा में, आपकी तैयारी में ये मील का पत्थर साबित होगी, और इसके द्वारा आप बहुत अच्छे अंक लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षा के लिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।